मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड को लेकर इस वक्त झारखंड में बहुत ही बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है। यह अपडेट हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। अभी हाल ही में इस योजना के तहत कई महिलाओं को 7,500 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन अब एक और बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब लाभार्थी महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यह जो नया पेमेंट है वह मई के महीने में आने वाला है। खास बात यह है कि सबसे पहले यह राशि झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गढ़वा, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा और बोकारो जिलों के महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। उसके 2-3 दिन के भीतर बाकी जिलों के लाभार्थियों के खाते में भी यह पैसा आ जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और काम हैं जो आपको समय रहते पूरे करने होंगे। जिन महिलाओं को पिछला 7,500 रुपए का भुगतान 3 अप्रैल या उसके बाद मिला है, उनके लिए बैंक में जाकर अपना डीबीटी सिस्टम ऑन कराना और आधार को अपने बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने यह काम अभी तक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द नजदीकी बैंक में जाकर इसे करवा लीजिए, ताकि आपका नाम इस योजना की अगली लिस्ट में बना रहे और आपको 5,000 रुपए की यह किस्त समय पर मिल सके। जिन महिलाओं को पेमेंट 3 अप्रैल से पहले मिला था, उन्हें यह काम करने की जरूरत नहीं है। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि लाभार्थियों के दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाएगी। हर प्रखंड में सूची तैयार की जा रही है जिसमें उन महिलाओं के नाम हटाए जाएंगे जिनके दस्तावेज में गड़बड़ी पाई जाएगी या जिन्होंने योजना का लाभ गलत तरीके से लिया है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके कागजात में कोई भी गलती है तो आपको योजना से बाहर किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आपके सारे दस्तावेज सही हों और बैंक खाता भी आधार से जुड़ा हो। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की, जो गरीब परिवारों के लिए सरकार की एक और बड़ी पहल है। इस योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो अपनी बेटी की शादी में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यदि कोई परिवार झारखंड का स्थायी निवासी है, बीपीएल श्रेणी में आता है और उनकी बेटी की उम्र कम से कम 18 साल है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बेटी की शादी को 1 साल से ज्यादा का समय नहीं बीता होना चाहिए, तभी यह सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या प्रखंड कार्यालय जाना होगा। वहां से आवेदन पत्र लेकर उसे भरना है और जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाता का विवरण और हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। आवेदन पूरा करने के बाद राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब एक और बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर आई है। सरकार ने आदेश दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह काम 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा कर लेना है। अगर आपने 30 अप्रैल तक अपने और अपने परिवार के सदस्यों का ईकेवाईसी नहीं कराया तो आपका नाम राशन कार्ड की सूची से काटा जा सकता है और आगे राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। ईकेवाईसी कराने के लिए आप अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जा सकते हैं, जहां पर यह काम आसानी से करवा सकते हैं। यदि आप घर बैठे ही यह काम करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 मोबाइल ऐप की जरूरत पड़ेगी। पहला है ईकेवाईसी ऐप और दूसरा आधार फेस आरडी ऐप। ऐप खोलते ही आपको अपनी लोकेशन डालनी होगी, फिर आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। ओटीपी आने पर उसे दर्ज कर दीजिए, फिर ईकेवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करिए, कैमरा ऑन होगा, फोटो क्लिक करिए और सबमिट कर दीजिए। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपका ईकेवाईसी हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका यही रहेगा कि आप अपने डीलर के पास जाकर ही यह काम करवा लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मैया सम्मान योजना को लेकर एक और ताजा अपडेट यह है कि अभी दस्तावेजों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। हर जिले और प्रखंड में लिस्ट तैयार की जा रही है और जिन महिलाओं के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें ही इस बार 7 से 15 मई के बीच 5,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि कुल 54 लाख लाभार्थी महिलाओं में से 45 लाख से अधिक महिलाओं के ही दस्तावेज पूरी तरह सत्यापित पाए गए हैं और इन्हें ही यह किस्त दी जाएगी। बाकी महिलाओं को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि वे बैंक जाकर डीबीटी चालू करवा लें और आधार लिंक करवा लें, ताकि उन्हें भी यह राशि मिल सके। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यदि आपने 3 अप्रैल या उसके
उसके बाद पिछली किस्त का भुगतान पाया है तो आपके लिए बैंक जाकर यह प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आगे किसी भी पेमेंट में रुकावट न आए और समय पर आपको भी 5,000 रुपए की यह राहत राशि मिल जाए। तो अभी आपके पास समय है, जितना जल्दी हो सके बैंक जाइए, डीबीटी चालू कराइए, आधार लिंक कराइए, राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराइए और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार योजनाओं में सख्ती और दस्तावेज जांच का काम बढ़ता जा रहा है। अगर आपने यह जरूरी काम समय रहते पूरे नहीं किए तो योजना का लाभ लेने में रुकावट आ सकती है। यह सभी अपडेट इस वक्त झारखंड में लागू हो चुके हैं और लाखों परिवार इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए जागरूक रहिए और समय रहते सारे काम पूरे कर लीजिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आप और आपका परिवार बिना किसी परेशानी के पा सके।